अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाल साहबानी और इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ बैक वक्त होम टीवी यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक लाइव पर भी। और आपको तमाम दोस्तों को मौजूदा रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा मुबारक हो। और इस तरह से आज छठा रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि लॉकडाउन जो है वो अपनी जगह मौजूद है, जारी है। और ये लॉकडाउन जो है ये इसके जो भी मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं, फ़िलहाल इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा, इसलिए कि मीडिया की ज़बानी जो सुनने को मिल रहा है वो तो ये है कि तेज़ी से रोज़ाना 2-4 10-20 मरीज़ों के अंदर इजाफ़ा हो रहा है और नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। और साथ साथ जो है वो एक तरह से ज़िंदगी रुकी हुई भी है और ज़िंदगी रवां दवां भी है। और इसका जो नुकसान है वो अब ये है कि इस पर बहुत सारी आवाज़ें उठने लगी हैं। और ये आवाज़ें इस तरह की हैं कि बेशतर लोग जो मुतासिर हो रहे हैं बुरी तरह से, वो जो है नुसरत भाई आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और उम्मीद है कि आवाज़ अब कुछ बेहतर हो गई होगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो लॉकडाउन हमारा इस वक्त चल रहा है वो उसके बावजूद जो है वो रोज़ाना मीडिया जो है नए नए केसेस जो है उनके बारे में रिपोर्ट कर रहा है। तो एक तरफ तो ये है कि ज़िंदगी रवां दवां नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन रवां दवां है भी। और हम मीडिया की ज़बानी तो ये सुनते हैं कि बड़ा लॉकडाउन है कराची में, लेकिन मैं देखता ये हूँ कि लोग बड़ी आसानी से चल फिर रहे हैं, बग़ैर मास्क के घूम रहे हैं। तो सख्ती तो कहीं बज़ाहिर महसूस नहीं हो रही है। मगर ये है कि जो लोग कानून पसंद हैं, जो कानून को फॉलो कर रहे हैं, जो अहकामात पर अमल कर रहे हैं, उनके साथ ये सूरत हाल है कि उन्हें इस सूरत हाल से दो चार होना पड़ रहा है कि वो इस सारी सूरत हाल में बहुत परेशान है। और वही उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कब ज़िंदगी की उस गहमा गहमी में, उस रोज़गार के जो मामलात हैं उनमें कब उनकी शिरकत होगी और किस तरह से होगी। 2 महीना बहुत बड़ा अरसा होता है। 2 महीने में जिन लोगों के पास जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ जमा पूंजी भी होती है तो वो भी ज़ाहिर ख़त्म हो जाती है। साथ साथ ये है कि अगर 2 महीने 3 महीने से लोगों का कारोबार और दुकानें बंद पड़ी हुई हैं तो वहाँ अंदर क्या सूरत हाल हो रही होगी, किस तरह की कैफियत होगी, क्या होगा। बहुत सारी इस तरह की दुकानें हैं, ऐसे हैं कि चूहे और इस तरह के जो मामलात होते हैं उनका भी पता नहीं है कि वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे। और आगे जाकर जब वो 2 महीने या 3 महीने में दुकानें खोलेंगे तो क्या हाल होगा। बिल्कुल यही सूरत हाल है। हमारे दोस्त बहुत सारे लोग जो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और जो जिनसे एक दोस्ताना है, उनकी भी एक अपनी सूरत हाल है। उनके पर्चे अभी तक नहीं छप पा रहे हैं इसलिए कि वो प्राइवेट जो प्रेस हैं उनसे अपना वो छपवाते हैं। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि दवासाज कंपनियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो प्रोडक्शन भी कर रही हैं, उनकी प्रोडक्ट मार्केट में भी आ रही है। तो उस पर भी एक पैकिंग होता है, पैकिंग बॉक्स भी होता है, उस पर लेबल भी होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं तो छप रहा होगा
किस तरह से छप रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक सवालिया निशान जहन में क्रिएट करती हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पर वक्त लेने की मैं कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि लॉकडाउन या कोरोना जो है उसको अब पॉलिटिसाइज ज़्यादा किया जा रहा है। एक तरफ से अगर हम जब मीडिया देखते हैं तो टॉक शोज़ में जो कुछ देखने को और सुनने को मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे अब इसको एक तरह से जो है वो एक पिच बना लिया गया है, एक खेल का मैदान बना लिया गया है, जिस पे हर खिलाड़ी अपनी अपनी स्कोरिंग कर रहा है, अपने अपने रन्स बनाने की कोशिश में या अपने अपने गोल्स जो है वो हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल से जो है मैं खुद बहुत कराची और सिंध में जो लॉकडाउन था उसका बल्कि जो है उसका हामी रहा, और मैंने महसूस किया कि अगर ऐसा ना होता तो शायद और ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इनडेफिनेट पीरियड जो है वो है, जिसको ये कहाँ तक जाएगा, कितना इसमें टाइम लेंगे। तो उसमें जो एक आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, उसकी या एक वो आदमी जो एक थोड़ा सा एक्टिव और वर्किंग उसमें रहना चाहता है, वो जो है वो एक डिप्रेशन में, एक जो है ज़हनी बीमारी में, ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गया है कि वो कब जो है अपने उस कौमी धारे में शामिल होगा जिसमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ बिजनेस की बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो इन पर जो है मेरे जहन में कुछ तजावीज़ हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो इनको ज़रा सीरियसली लेकर कौम को इस लामतनाही बेयकीनी से जो है वो कम से कम आज़ाद कर दें किसी भी तरह से। जब एक चीज़ तय है कि लॉकडाउन का मतलब तो यही है ना कि जी पहले 10 दिन का, फिर 15 दिन का, फिर 20 दिन का, फिर 15 दिन का, तो कब तक हम इस तरह से जो है वो इसको लोग किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। और फिर वही सूरत हाल हो जाती है कि लोग खिलाफ वर्जियों पे आते हैं, उसके नतीजे में एक कानून शिकनी अलग से शुरू हो जाती है। तो मेरी तजवीज़ है जो हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से भी, और वो इस तनाजुर में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत के पास वो सारे वसाइल और सारे ज़राए होते हैं जिनसे वो जो चीज़ चाहती है वो कर सकती है और कर लेती है। जब आप मर्दमशुमारी कराने के लिए जब आप टीमें रवाना करते हैं तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो अमल जो है वो कंप्लीट हो जाता है पूरे मुल्क में मर्दमशुमारी का। इसी तरह से पोलियो की जो मुहिम में आप टीमें भेजते हैं तो वो टीमें जो हैं वो घर घर जाकर वो सारा काम कर लेती हैं, और उनको एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है। तो यही अगर सूरत हाल जो है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें आपस में एक पेज पर आकर अगर सिर्फ इतना तय कर लें कि हफ्ते का 5 दिन का, 7 दिन का कौम को आगाह कर दें कि 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मुकम्मल कर्फ्यू होगा, मुकम्मल लॉकडाउन होगा, कोई चीज इधर से उधर नहीं होगी, और उसके दौरान टीमें भेजी जा सकती हैं जो घर घर जाके स्क्रीनिंग कर सकती हैं और उन तमाम पॉजिटिव केसेस को डिग आउट कर सकती हैं, और एक अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हैं। लेकिन उस कर्फ्यू से फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि हर आदमी के जहन में ये होगा कि ये काम 6 दिन में, 7 दिन में, उसके लिए जो माहिरीन हैं, जो प्लानर्स हैं, जो हुकूमत के जो करता धरता हैं, वो सर जोड़ कर बैठे और उसको जो है वो कैलकुलेट कर लें कि ये कितने दिन में ये काम, ये ड्राइव, ये मुहिम जो है
ये कंप्लीट हो सकती है और उतने दिन के लिए लोगों को, कौम को एतमाद में लिया जा सकता है, कौम को बताया जा सकता है कि एक हफ्ते के लिए, या फिर इसकी एक और सूरत हो सकती है कि हर एक शहर में 2 दिन 3 दिन मुकर्रर कर दिए जाएं कि इन 3 दिनों में इस पूरे शहर की स्क्रीनिंग होनी है, इस पूरे शहर में जो है टेस्टिंग होनी है, और फिर उसमें जो इलाके और जो लोग जो है वो पॉजिटिव आते हैं और उनका पता चलता है कि जी ये उस कोरोना वायरस के शिकार हैं, तो उनको अलहदा किया जा सकता है और उसमें उनको, उनकी फैमिली को सेल्फ आइसोलेशन का मशवरा दिया जा सकता है, घर पे आइसोलेट करने का मशवरा दिया जा सकता है। और जो बहुत सीरियस नोयत के अगर उसमें दरियाफ्त होते हैं तो उनको जो आइसोलेशन सेंटर्स और जो ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो मराकज़ बनाए गए हैं वहाँ तक उनको ले जाया जा सकता है। उसके नतीजे में ये होगा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि ये लॉकडाउन से ज़्यादा लॉकअप की सूरत हाल हो गई है उन लोगों के लिए जो कानून को फॉलो कर रहे हैं, जो अहकामात को फॉलो कर रहे हैं, जो हुकूमत की SOP के मुताबिक जो है अपने आप को घर में रख के बैठे हुए हैं। उनके लिए ये सूरत हाल हो गई है कि वो अपने आप को एक तरह से लॉकअप फील करने लगे हैं अब। तो इस सूरत हाल से हमें जो है बचने की यही एक वजह वो सूरत बन सकती है कि हुकूमत के पास ज़राए भी होते हैं, हुकूमत के पास मशीनरी भी होती है, हुकूमत वो सारे काम जो करना चाहती है, अब 2 महीने से लॉकडाउन हुकूमत ने ही किया हुआ है ना, तो यही काम जो है हुकूमत अगर चाहे कि 4 दिन में कराची शहर को पूरे को स्क्रीनिंग करनी है, हैदराबाद को 3 दिन में करनी है, 2 दिन में करनी है, इस्लामाबाद को 2 दिन में करनी है, और उस पर पूरी मशीनरी काम करना शुरू कर देती है, तो ये जो अब थाउजेंड्स और बिलियंस और मिलियंस में जो मास्क भी आ गए हैं, टेस्टिंग किट्स भी आ गई हैं, और दीगर जो हिफाजती सामान है वो भी आ गया है, तो उस सारे सामान को मतलब यूटिलाइज करके और इस तरह से हर शहर को जो है वो स्क्रीन किया जा सकता है, और उसके बाद वहाँ से जो चीज़ें हैं तो ज़िंदगी अपनी तरफ वापस आ सकती है। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक, उसके बाद फिर ईद एक ऐसा मौका होता है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ईद के मौके पर आई एम सॉरी, ज़रा ये मेरा मोबाइल जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया मुझे, तो बहरहाल चलिए मैंने इसकी पोजीशन बदल दी है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये सारी सूरत हाल जो है हम जो है इसको इस तरह से हम काबू में ला सकते हैं। मैं हुकूमत से सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि आप हमारी जो मुश्किलात हैं, हमारी जो परेशानियाँ हैं, उनका भी थोड़ा सा एहसास कर लें। हम जो लोग घर में हैं और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए कुछ आसानी हो जाएगी, और जो लोग अगर नहीं हैं, खुदा न खास्ता पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, तो अगर उनके अतराफ़ में कोई पॉजिटिव मौजूद है तो वो उससे बच भी सकते हैं। तो हुकूमत को मैं ये इस बात का मौका फराहम करे लोगों को कि वो अपने कारोबार की तरफ वापस आ सकें और अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकें, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ राब्तों में आ सकें। इसलिए कि अगर कोई आदमी जो है वो चोरी छुपे ये काम कर रहा है, अपने अजीज़ों से मिलने जा रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है, तो वो ज़्यादा नुकसानदा है बनिस्बत इसके कि अगर हुकूमत खुद एक SOP बना ले और उसके तहत काम कर ले। और उसका सबसे जो बेस्ट हल है, जिसको आप हर मौके पर कभी ना कभी आप तमाम जो सरकारी जो इक़्तिदार के लोग हैं वो कहते हैं कि अल्टीमेट हल जो है कर्फ्यू भी हो सकता है। तो जो अल्टीमेट हल है, अगर वो कर्फ्यू जो है वो 2 दिन 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अगर नाफिज होकर इस मसले का हल निकाला जा सकता है तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक इनडेफिनेट पीरियड में या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हर आदमी परेशान है और परेशानी से दो चार है। लोगों के कारोबार नहीं है, अब लोगों के पास
खाने के लिए भी मसाइल हो रहे हैं। जो वाइट कॉलर हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, वो किसी के सामने ना हाथ फैला सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं। और जहाँ तक हुकूमत के देने का ताल्लुक़ है तो वो उसका मेकनिज़म क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन बहरहाल हो रहा होगा कहीं जहाँ हो रहा है। तो मेरी तो ये दरख्वास्त है कि इस लॉकडाउन को अब लॉकअप की सूरत में तब्दील करने के बजाय जो है, लोगों को इसमें से निकालने के लिए सबील निकालें और इस मसले का हल करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने सुना और जो आगे इसे सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।